उत्पादक काम को स्कूली शिक्षा के केंद्र में रखने वाली पाठचर्या को पूरी शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, ये इस सवाल पे बहुत विचार करने की जरूरत है। वो इसलिए कि सरल रास्ता तो ये है कि आप अगर ढूंढेंगे तो आपको 40-50 ऐसे निजी स्कूल या स्वैच्छिक संस्थाओं के कुछ शिक्षा केंद्र मिल जाएंगे जहां पर वो आपका स्वागत करेंगे, आइए और इस काम को कीजिए। और आपको लगेगा हाँ, अब ऐसे 50 जगहों पे हमारा काम फैल गया। लेकिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि अंततः शिक्षा में जिस चीज को स्वीकृति मिलती है वो होती है जो शिक्षा की मुख्य धारा का हिस्सा बनती है। बाकी सब हाशिए की बातें हैं। आप कितना ही सुंदर प्रयोग क्यों न कर लें, अगर वो शिक्षा की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है तो अंत में वो खत्म हो जाएगा। हमने होशंगाबाद जिले में जब विज्ञान को प्रयोगों से करने का काम किया तो हमने सरकारी स्कूलों में किया, 1000 सरकारी स्कूलों में किया, और परीक्षा लेने के जो ढांचे थे उनको भी प्रभावित किया। हमने परीक्षा लेने वाले बोर्ड्स को समझाया कि आप अब रटी हुई जानकारी उगलवाने की परीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने बच्चों को रटना बंद करवा दिया है। अब बच्चे रटते नहीं हैं, बच्चे समझते हैं, बच्चे खुद सृजन करते हैं ज्ञान का, बच्चे खुद विज्ञान के प्रयोगों को डिजाइन करते हैं, बच्चे तर्क का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे सोचना सीख गए हैं। आप इन गुणों की परीक्षा लेंगे, अब पुरानी परीक्षा नहीं चलेगी। अब आप किसी को तबला बजाना सिखा दें और परीक्षा आप बांसुरी की लें तो ये नहीं चलने वाला है। तो ये बात परीक्षा बोर्ड वालों ने समझी, मध्य प्रदेश शासन ने समझी, इसलिए परीक्षा बोर्ड के तौर तरीके बदल गए। ये संभव है बिल्कुल। तो अब पूरा हमारा परीक्षा लेने का आधार बदल जाएगा, मूल्यांकन की प्रणाली बदल जाएगी। ये हमको समझना है। अगर हम मान लीजिए 5 बच्चे मिलकर एक मकान का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी टीम बन गई, और टीम तब अच्छा काम करेगी जब उसमें टीम की भावना होगी। तो हम मकान बनाने की तो इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, परंतु टीम में काम करना भी सीख रहे हैं। हम ये भी पता करेंगे कि अगर 5 टीमों में क्लास के बच्चों ने मिलकर काम किया तो किस टीम में टीम की भावना बेहतर है, किसमें मिलकर काम करने की आदत पड़ गई है। क्योंकि आधुनिक उत्पादन जो है वो टीम की मांग करता है, वो अकेले आदमी की मांग। वो दिन गए जब अकेला बढ़ई बैठकर सुथार बैठ के बढ़िया काम कर लेता था। अब बहुत सारे सुथारों को मिलकर इकट्ठे काम करना सीखना है। तो टीम में काम करना भी एक गुण है, और अगर गुण है तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये हमारे शिक्षा का मुख्य अंग है, टीम में काम करना। तो मैं कुल मिला के कह रहा हूं, अगर आगे बढ़ना है तो हमको सरकार की शिक्षा नीति को बदलना होगा। और ये मत भूलें कि जो निजी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, वे भी अंततः सरकार की शिक्षा नीति का ही पालन करते हैं। थोड़ा बहुत हट जाते हैं इधर उधर 6ठी 7वीं में 8वीं में, पर जब 10वीं कक्षा की परीक्षा आती है, 12वीं की आती है, फिर सरकार की शिक्षा नीति को मान लेते हैं। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि विज्ञान आश्रम को और इसके साथ जुड़कर और बहुत सारे ऐसी संस्थाओं को मिलकर भारत सरकार और राज्य सरकारों पर इतना बड़ा दबाव बनाना है कि जिस दिशा में विज्ञान आश्रम ले जाना चाहता है शिक्षा को, उस दिशा में सरकार तय करे हमको जाना है, क्योंकि देश के हित में है। और जो राष्ट्र हित में है वो सरकार क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा उसको। जनता के दबाव में आके सरकार को करना पड़ेगा। सरकार नहीं कह सकती नहीं हम तुमसे सहमत नहीं है। सहमत नहीं है तो आओ हमसे पब्लिक में खड़े होकर बात करो, हम तुमको पब्लिक में दिखाएंगे और पब्लिक के सामने आपके सामने सिद्ध करेंगे कि आप गलत हैं और हम ठीक बात कर रहे हैं। तो ये तो लड़ाई चलेगी, और लड़ाई हमको सरकार की शिक्षा नीति से, नीति बनाने वाले लोगों के साथ करनी है। हमको अलग हटके नहीं करनी है, जनता को साथ लेके करनी है।